हिम्मत से कठिनाई का सामना करना। किसी गांव में एक छोटे से लड़के का नाम सूरज था। वह हमेशा अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत करता। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी बने। लेकिन सूरज के पास कुछ साधन नहीं थे और उसके गांव में बहुत कम लोग क्रिकेट खेलते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। सूरज ने इस मौके को अपने सपने को पूरा करने के रूप में देखा। उसने खुद को इस चुनौती के लिए तैयार किया, लेकिन उसके पास अच्छे बूट नहीं थे और न ही उसकी बैट अच्छी थी। उसकी टीम में भी वह सबसे खिलाड़ी था और उसका अनुभव भी ज्यादा नहीं था। लेकिन सूरज ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने उन हालातों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए खुद को और अपनी टीम को उत्साहित किया। सूरज ने हिम्मत जुटाकर पुराने बूट पहनने और टूटी हुई बैट को कुछ तरीके से सुधारने की कोशिश की। उसका आत्मविश्वास और जुनून कभी कम नहीं हुआ। वह टूर्नामेंट के हर मैच में अपनी टीम को प्रेरित करता और अपनी पूरी क्षमता से खेलता। पहले 2 मैचों में उसकी टीम हार, लेकिन सूरज के हौसले में कोई कमी नहीं आई। वह हर हार से कुछ सीखता और अपनी रणनीतियां बदलता। वह मैदान में कड़ी मेहनत करता और खुद पर विश्वास रखता रहा। अंत में जब फाइनल मैच का समय आया, सूरज और उसकी टीम पूरी तरह से तैयार थे। आज सूरज के पास न केवल अपने खेल की रणनीति थी, बल्कि हर खिलाड़ी की हिम्मत और आत्मविश्वास भी था। फाइनल मैच में उसकी टीम जीतने में कामयाब रही और सूरज ने अपनी पूरी टीम की मदद से मैच जीतने का जश्न मनाया। जब सूरज ट्रॉफी उठा रहा था, तब उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था, लेकिन इसके साथ एक गहरी समझ भी थी। उसने महसूस किया कि अगर उसने मेहनत से और मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी होती, तो वह कभी ये ट्रॉफी न जीत पाता। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह जीत इसलिए नहीं आई क्योंकि हम सबसे अच्छे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने हर कठिनाई का सामना बिना डरे किया। मैं जानता था कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुझे उन मुश्किलों से डर नहीं था। हम हमेशा कमजोर नहीं होते जब तक हम खुद को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। शिक्षा। सूरज की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां किसी भी इंसान की राह में आती है, लेकिन जो लोग उन कठिनाइयों का सामना हिम्मत से करते हैं, वही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। कठिन समय में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है। बस जरूरत है तो उसे साहस और विश्वास से देखने की। सूरज की जीत ने सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव के लिए एक नई उम्मीद की किरण दी। उसके सहकर्मियों और दोस्तों को भी यह महसूस हुआ कि बिना डर के अपने सपनों की ओर बढ़ने और कठिनाइयों का सामना करने से वे भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सूरज का संघर्ष और जीत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। कुछ समय बाद सूरज के पास एक बड़ा अवसर आया। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट कोच ने उसे और उसकी टीम को एक नए कैंप में बुलाया, जहां वह अपनी क्रिकेट की कोचिंग हासिल कर सकता था। सूरज को यह अवसर मिलने में कई महीने लगे थे, लेकिन जब उसकी मेहनत रंग लाई, तो उसने सबको यह बता दिया कि उसकी सफलता की कुंजी कभी भी हार न मानने में थी। सूरज ने इस नए कैंप में भी पूरे जोश और समर्पण के साथ प्रशिक्षण लिया। उसने बहुत जल्द अपने खेल को सुधार लिया और बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों में भाग लेने का अवसर हासिल किया। धीरे धीरे सूरज एक नामी क्रिकेट खिलाड़ी बन गया। वह न केवल खुद की जीत का प्रतीक था, बल्कि उसने दूसरों को भी ये सीख दी थी कि जब तक मन में हिम्मत और उम्मीद हो, तब तक रास्ते में कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। किसी एक दिन सूरज ने अपने बचपन के दोस्तों से कहा, अगर मैंने उस दिन हार मान ली होती जब हमने टूर्नामेंट में हार स्वीकार की थी, तो मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। मेरी पूरी यात्रा का सार यही है, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन अगर हम चलते रहे तो हम हमेशा एक नई मंजिल पा सकते हैं। सूरज की जिंदगी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के लोग जो पहले उसकी कमजोरियों का मजाक उड़ाते थे, अब उसे गर्व से देखते थे। उन्होंने उसकी कठिनाई से संघर्ष करने की शक्ति और विश्वास को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। शिक्षा। जिंदगी में हर सफलता कठिन संघर्ष से गुजरने के बाद ही मिलती है। अगर हम निरंतर संघर्ष करें और कभी हार न माने, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। जैसे सूरज ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिम्मत नहीं हारी, वैसे ही हमें भी अपनी मुश्किलों का साहस और धैर्य से सामना करना चाहिए। सूरज की सफलता ने न केवल उसे बल्कि उसके पूरे गांव को भी एक नई दिशा और प्रेरणा दी।
वह अब एक स्थापित क्रिकेट खिलाड़ी बन चुका था और उसकी सफलता से लोग ये समझ चुके थे कि अगर दिल में ठान लिया जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सूरज को अब बड़े शहरों में मैच खेलने के मौके मिलने लगे और धीरे धीरे वह एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में पहचान बना चुका था। लेकिन फिर भी वह उस छोटे से गांव और अपने पुराने दिन भूल नहीं सका। उसने हमेशा अपने गुरु और उस कठिन रास्ते को याद रखा जिसने उसे यहां तक पहुंचने में मदद की थी। एक दिन सूरज अपने गांव वापस लौटा और वहां के बच्चों से मिलने गया। बच्चों ने उसे देखकर उत्साह से भरा और उसे अपना आदर्श माना। सूरज ने उन्हें क्रिकेट के खेल के बारे में तो समझाया ही, साथ ही उनकी जिंदगी के कई पहलुओं पर भी चर्चा की। उसने बच्चों से कहा, सफलता सिर्फ उस खेल में नहीं है जो हम खेलते हैं, बल्कि वह उस संघर्ष में है जो हम हर दिन करते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां रास्ता जटिल या कठिन लगता है, लेकिन याद रखो, अगर हिम्मत से और पूरी निष्ठा से काम करते हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस संदेश से बच्चों के अंदर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का ज्वाला जाग उठा। वे सूरज की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब और भी प्रेरित हो गए थे। सूरज अब न केवल एक खिलाड़ी था, बल्कि वह समाज के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। वह अपने अनुभवों को साझा करने और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने कई युवा खिलाड़ियों को कोचिंग दी और उन्हें यही सिखाया कि सफलता मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही हासिल होती है। एक दिन जब सूरज को एक पुरस्कार के लिए मुझे मंच पर बुलाया गया, उसने सबके सामने अपनी कहानी साझा की। उसने कहा, मेरी यात्रा कभी भी आसान नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपने हर संघर्ष को एक नई ताकत के रूप में बदलूं। मेरी कहानी की सफलता की वजह मेरी मेहनत और विश्वास है। जब हम किसी भी कार्य में अपने दिल से जुड़कर उसे करते हैं तो सफलता को पाने से कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा। सूरज की यात्रा हमें यह सिखाती है कि कोई भी मुश्किल सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती, जब हम उस रास्ते पर लगातार चलते रहें। संघर्ष, मेहनत और विश्वास से बड़े सपने भी साकार होते हैं। अगर हम हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। सूरज की सफलता अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी थी और उसकी कहानी लाखों दिलों में आशा की किरण बन चुकी थी। वह सिर्फ एक क्रिकेट खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता बन गया था जो समाज को अपने संघर्ष और मेहनत से प्रेरित कर रहा था। सूरज के आदर्श और उसकी निष्ठा ने उसे अपने इलाके के बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बना दिया था और उसका नाम अब न केवल क्रिकेट की दुनिया में, बल्कि समाज सेवा और प्रेरणा के रूप में भी सम्मानित था। एक दिन सूरज को एक अनोखा अवसर मिला। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन इस बीच उसने अपने आदर्शों और संघर्ष की यादें ताजा की। वह जानता था कि उसकी सफलता एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक प्रयास था जिसमें उसकी टीम। सूरज की सफलता अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी थी और उसकी कहानी लाखों दिलों में आशा की किरण बन चुकी थी। वह सिर्फ एक क्रिकेट खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता बन गया था जो समाज को अपने संघर्ष और मेहनत से प्रेरित कर रहा था। सूरज के आदर्श और उसकी निष्ठा ने उसे अपने इलाके के बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बना दिया था और उसका नाम अब न केवल क्रिकेट की दुनिया में, बल्कि समाज सेवा और प्रेरणा के रूप में भी सम्मानित था। एक दिन सूरज को एक अनोखा अवसर मिला। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन इस बीच उसने अपने आदर्शों और संघर्ष की यादें ताजा की। वह जानता था कि उसकी सफलता एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक प्रयास था जिसमें उसकी टीम। गुरु और शिष्य की सीख। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके पास कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक, आनंद, बहुत जिज्ञासु और बेचैन स्वभाव का था। उसे हर बात का जल्दी जवाब चाहिए होता था और वह छोटी छोटी कठिनाइयों में भी घबरा जाता था। एक दिन आनंद ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में हर वक्त समस्याएं क्यों आती है। मैं उनसे भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वे और बड़ी होकर मेरे सामने आ जाती है।
कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह जल्दी उठना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगले दिन गुरुजी आनंद को पास के एक नदी किनारे ले गए। वहां दो मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, एक खाली और दूसरा पानी से भरा हुआ। गुरुजी ने आनंद से कहा, इन दोनों बर्तनों को देखो, अब पानी से भरे बर्तन को हिलाकर दिखाओ। आनंद ने पानी से भरे बर्तन को हिलाया। पानी छप छप करने लगा और कुछ पानी बाहर छलकने भी लगा। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ? आनंद बोला, गुरुदेव, बर्तन का पानी हिलने लगा और बाहर गिरने लगा। गुरुजी मुस्कुराए और अब खाली बर्तन को हिलाने को कहा। आनंद ने उसे भी हिलाया, लेकिन इसमें से कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने पूछा, अब क्या हुआ? आनंद ने कहा, गुरुजी, खाली बर्तन तो हिलने से कोई असर नहीं पड़ा। गुरुजी ने गहरी बात कही, बेटा, यह बर्तन हमारी आत्मा का प्रतीक है। जब हमारा मन शांत नहीं होता और समस्याओं से भरा होता है, तो हल्की सी समस्या आने पर भी हम घबरा जाते हैं, जैसे पानी छलकता है। लेकिन अगर हमारी आत्मा खाली हो, शांत हो, तो जीवन की कठिनाइयां हमें हिला नहीं पाती। आनंद ने थोड़ा सोचा और बोला, लेकिन गुरुदेव, मन को शांत और खाली कैसे रखा जा सकता है? गुरुजी ने नदी की ओर इशारा किया, देखो, ये नदी हमेशा बहती है, लेकिन इसकी गति धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। तुम भी ध्यान, सहनशीलता और अपने भीतर की गहराई से सीखो। समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें समझो और समय के साथ उनकी तीव्रता कम हो जाएगी। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तब तुम जीवन के हर संघर्ष का सामना आसानी से कर पाओगे। आनंद ने उस दिन जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा सीखी। उसने महसूस किया कि समस्याएं हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। शिक्षा, जीवन की कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें धैर्य और शांत मन से उनका सामना करना चाहिए। जैसे बहता पानी स्थिरता पाता है, वैसे ही हमारा मन भी समय और संयम से स्थिर और मजबूत बनता है। आनंद ने उस दिन से गुरुजी की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर लिया, लेकिन सीखना इतना आसान नहीं था। अगले कुछ दिन तक जब भी वह किसी समस्या का सामना करता, उसका मन फिर से बेचैन हो जाता। कभी काम बिगड़ने का डर, कभी किसी की आलोचना का दुख, तो कभी असफलता का डर। हर बार वह गुरुजी के पास भागकर चला आता और कहता, गुरुदेव, मैं शांत रहना चाहता हूं, पर यह संभव क्यों नहीं हो पाता? गुरुजी मुस्कुराते और उसे धैर्य रखने को कहते, आनंद, ध्यान और अभ्यास से ही तुम्हारा मन स्थिर हो सकेगा। मन को समय दो, जैसे नदी की धारा को स्थिर होने में समय लगता है। एक दिन गुरुजी ने आनंद को पास बुलाया और उसे एक और कार्य दिया। उन्होंने कहा, इस कटोरे को लो और इसमें पानी भरकर उस पहाड़ी की चोटी तक लेकर जाओ। ध्यान रखना, इसमें से एक बूंद पानी भी छलकना नहीं चाहिए। आनंद ने कटोरा लिया और चलने लगा। रास्ता पथरीला और कठिन था। कभी कभी उसका पैर फिसलता, तो कभी कोई तेज हवा का झोंका कटोरे को डगमगाने की कोशिश करता, लेकिन उसका ध्यान बस कटोरे पर था। वह धीरे धीरे चला और अंततः पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। जब वह वापस आया तो गुरुजी ने पूछा, तो बेटा, रास्ते में क्या क्या देखा? आनंद ने झिझकते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था, ताकि पानी छलक न जाए। गुरुजी हंसते हुए बोले, यही सीखने की बात थी। जब तुम्हारा ध्यान अपनी शांति और उद्देश्य पर होता है, तो बाहरी शोर और बाधाएं तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जीवन के कटोरे को संभालने का यही तरीका है। जब भी कोई समस्या आए, उसे अपनी मुख्य राह से मत हटाने दो, बस उस पर ध्यान केंद्रित रखो। आनंद ने उस दिन से यह सीख अपने जीवन में शामिल कर ली। अब वह जब भी किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करता, तो पहले खुद को स्थिर और शांत करता, फिर समस्या का हल ढूंढता। कई साल बाद जब वह खुद एक बड़े शिक्षक बने, तो उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को यही सीख दी, जीवन के कटोरे में पानी हमेशा भरकर रखो, लेकिन इसे छलकने न दो। तुम्हारा ध्यान जितना गहरा होगा, समस्याएं उतनी ही हल्की लगेंगी। शिक्षा, जीवन में अगर हम हर स्थिति में अपना ध्यान और धैर्य बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। अपने लक्ष्य और अपने मन की शांति को संभालना ही असली सफलता है। आनंद ने गुरु की यह सीख अपने जीवन में आत्मसात कर ली। उसकी सोच बदल गई थी। अब जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां आती, वह उन्हें बिना घबराए स्वीकार करता और उनका हल ढूंढने में लग जाता। धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। कुछ सालों बाद आनंद का नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग उसे सलाह लेने आते, अपनी परेशानियों का हल पूछते। एक दिन एक युवा शिष्य उसके पास आया, जिसका नाम मानव था।
मानव ने आनंद से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना चाहता हूँ, लेकिन जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो मेरा मन घबरा जाता है। मैं अपनी सोच पर काबू नहीं रख पाता। आप इतने धैर्यवान कैसे बने? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे गुरुजी ने मुझे सालों पहले सिखाया था। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आनंद ने मानव को उसी पानी से भरे कटोरे की कहानी सुनाई और फिर उससे पूछा, अब बताओ, तुम इस कहानी से क्या समझे? मानव ने कहा, गुरुदेव, समझ गया कि ध्यान और केंद्रित सोच से ही कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी मेरे पास न तो धैर्य बचता है और न ही खुद पर विश्वास। तब क्या करूं? आनंद ने गहरी सांस ली और बोला, बहुत अच्छा सवाल है। याद रखना, जब तुम्हारा खुद पर विश्वास डगमगाने लगे तो एक सरल नियम अपनाओ, छोटे कदम बढ़ाओ। बड़ी समस्याएं हमेशा बड़ी लगती हैं क्योंकि हम उन्हें एक बार में हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करने की कोशिश करो तो वे तुम्हें इतनी बड़ी नहीं लगेंगी। कैसे? मानव ने उत्सुकता से पूछा। आनंद ने पास रखे एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, मान लो यह पहाड़ जैसा भारी पत्थर तुम्हारे सिर पर गिरने वाला हो। अगर तुम सोचो कि इसे एक बार में उठा लो तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हटाने की कोशिश करो तो समय के साथ यह हल्का हो जाएगा। यही नियम तुम्हारे जीवन की मुश्किलों पर भी लागू होता है। मानव को यह बात गहरी समझ में आई। उसने अपने जीवन की बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटकर सुलझाने का अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद मानव खुद एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसके मन में हमेशा आनंद की सीख और गुरु की वह शिक्षा रहती कि जीवन की समस्याओं को छोटा करो, धैर्य रखो और हिम्मत से उनका सामना करो। हर अंधेरा एक नई सुबह की ओर ले जाता है। यह सीख आनंद के गुरु से शुरू हुई थी और मानव से कई और लोगों तक पहुंची। हर कोई यह समझने लगा कि जीवन में हार मानने के बजाय साहस और छोटी कोशिशों से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। जीवन की बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटकर हल करने की कोशिश करें। कभी घबराएं नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास से हर परिस्थिति का सामना करें। सफलता उन्हीं के पास आती है जो चलते रहने का साहस रखते हैं। कुछ सालों बाद आनंद को यह महसूस हुआ कि गुरु द्वारा दी गई शिक्षा न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी थी। अपने शिष्य मानव की तरह ही बहुत से लोग उनसे प्रेरणा लेने आने लगे थे। आनंद ने महसूस किया कि अब उसे खुद भी किसी गहरी सीख की जरूरत थी, क्योंकि जीवन हमेशा कुछ नया सिखाता रहता है। एक दिन आनंद एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। वह सोच रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में जितनी कठिनाइयों का सामना किया था वो उसे हर रोज एक नई शक्ति देती गई थी, मगर फिर भी कभी कभी उसके भीतर एक खालीपन महसूस होने लगता। इस खालीपन को समझने और उसे भरने के लिए वह एक दूरदराज के वन क्षेत्र में जाने का विचार करता है, जहां उसने सुना था कि एक महान संत रहते हैं जिनके पास सबके सवालों का हल है। वह संत के पास पहुंचा जो साधना में मग्न थे। आनंद ने उन्हें देखा और बड़े विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी भीतर कुछ खालीपन महसूस होता है। हर मुश्किल का सामना मैंने हिम्मत से किया है, लेकिन क्यों लगता है कि अभी भी कुछ कमी है। संत मुस्कुराए और आनंद से कहा, तुमने रास्ते में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुमने एक अहम बात भूल दी है। जीवन का अनुभव तभी पूरा होता है जब हम न केवल खुद को समझते हैं बल्कि अपने आसपास के हर व्यक्ति को भी स्वीकार करते हैं। समस्या और हल दोनों के बीच तुम खुद को और दूसरों को कैसे समझ पाते हो, यही असली जान है। आनंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन गुरुदेव, अगर हम दूसरे लोगों को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या हम अपने आप को पीछे नहीं छोड़ देंगे? संत ने कहा, नहीं, यह समझना बहुत जरूरी है कि जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उनके दुख दर्द को समझते हो, तो तुम्हारा दिल भी बड़ा होता है। और एक बड़ा दिल न सिर्फ दूसरों की मदद करता है बल्कि खुद को भी आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति दिलाता है। आनंद को संत के शब्दों का असली अर्थ समझ में आया। उसने महसूस किया कि आत्म केंद्रित होकर सिर्फ अपनी परेशानियों को समझना अपने जीवन की एक पूरी तस्वीर नहीं हो सकती। इसके साथ ही दूसरों की परेशानी को समझना और उन्हें हल करने की कोशिश करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है।
अब आनंद ने जीवन को पहले से कहीं ज्यादा खुला और समग्र दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह दूसरों की मदद करता, उनकी कठिनाइयों को समझता और एक सच्चे गुरु की तरह अपने ज्ञान को साझा करता। उसने ये सीख लिया कि सबकी जिंदगी में छोटी छोटी कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन उन कठिनाइयों से ऊपर उठकर अगर हम सामूहिक प्रयास करें तो सबका भला हो सकता है। शिक्षा अपने स्वयं के अनुभवों के साथ साथ दूसरों के अनुभवों को समझना और उन पर ध्यान देना जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति लाता है। अगर हम केवल अपनी दुनिया में घिरे रहते हैं तो हम पूरी सच्चाई नहीं देख सकते। दूसरों की मदद करने से ही हम अपने जीवन को और भी गहराई से समझ सकते हैं। कहानी अंधेरी रात थी। हवाएं सरसराती हुई पेड़ों के पत्तों को एक अजीब सी आवाज में हिलाकर रख रही थी। राहुल अपने बिस्तर पर बेचैन होकर करवटें बदल रहा था। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 3 बजे थे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर थपक पा रही थी। अचानक एक तीखी आवाज ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। ऐसा लगा मानो कोई खिड़की पर जोर से दस्तक दे रहा हो। कौन है? राहुल ने घबराए हुए लहजे में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे बिस्तर छोड़ा और खिड़की की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा के झोंके ने उसका चेहरा काट सा दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। लेकिन तभी उसने अपनी बालकनी में किसी को खड़े हुए देखा। एक साया। कौन हो तुम? राहुल के हलक से मुश्किल से आवाज निकली। साया एकदम शांत खड़ा रहा। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगा। राहुल का दिल जैसे गले में आकर अटक गया हो। उसने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हो रहा था। जैसे ही साया कमरे के करीब पहुंचा, बिजली कड़क उठी और उसकी झलक में राहुल ने उस चेहरा विहीन आकृति को देख लिया। राहुल चीखते हुए पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या कोई सपना। लेकिन जैसे ही बिजली दोबारा कड़कती है, साया गायब हो चुका होता है। राहुल वापस बिस्तर पर बैठा, कांपता हुआ। बेचैनी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। यह सपना था या हकीकत, वह कभी नहीं जान पाया। पर उस रात के बाद वह कभी आराम से नहीं सो पाया। खिड़की के बाहर की हर सरसराहट उसे उस साए की याद दिला जाती थी। समाप्त। राहुल उस रात सो नहीं सका। उसकी आंखों में वही साया बार बार घूम रहा था। अगली सुबह उसने अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश की और खुद को समझाया कि यह केवल उसका वहम था, कुछ और नहीं। लेकिन बेचैनी का एक अजीब सा एहसास उसके मन से जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसे लगा कि सारा दिन किसी की नजरें उसका पीछा कर रही थी, घर से बाहर निकलते हुए भी और अपने ऑफिस में बैठते वक्त भी। फोन की घंटी अचानक बजती तो वह चौंक जाता। फाइलें गिरने की आवाज होती तो वह डर कर इधर उधर देखने लगता। रात को जब वह घर लौटा तो उसने खुद को शीशे में देखा। चेहरे पर हल्की झुर्रियां और गहरी आंखों के नीचे काले घेरे। क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से पूछा, लेकिन उत्तर में सन्नाटा था। अगली रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पंखे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, फिर भी उसकी चादर हवा में लहराने लगी। राहुल। एक धीमी और डरावनी आवाज ने कमरे की हवा को चीर दिया। राहुल का खून जैसे जम गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसकी बालकनी का दरवाजा धीमे धीमे खुलने लगा। राहुल कांपते हुए वहां गया और दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ दरवाजे को छूते ही झटके से पीछे हट गए। दरवाजा जल रहा था, लेकिन आग के बिना बस जलती हुई चिंगारियों जैसी गर्मी महसूस हो रही थी। तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यह वही आवाज थी। राहुल को याद आने लगा उसके कॉलेज के दिनों की एक घटना। उसके सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन के साथ किया गया विश्वासघात। वह अर्जुन की मदद कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर मुंह फेर लिया था। अर्जुन की मौत उसे एक चुभन जैसी महसूस हुई। अर्जुन, ये तू है? राहुल ने कांपते हुए कहा। साया धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगा। वही चेहरा विहीन आकृति। तूने मुझे मरने दिया था राहुल, अब तेरी बारी है। साया फुसफुसाया और राहुल के पास बढ़ने लगा। राहुल जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत पछता रहा हूं। लेकिन अर्जुन का साया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कमरे में अंधेरा फैलने लगा और राहुल को लगा
जैसे उसकी सांस रुक रही हो। क्या ये राहुल की आखिरी रात होगी, या क्या वह अपने पाप का प्रायश्चित कर अर्जुन से मुक्ति पा सकेगा? राहुल जमीन पर गिरा हुआ था। अर्जुन का साया उसके ऊपर झुका हुआ था। कमरे में गहरी ठंड थी और हर तरफ अंधकार फैल चुका था। राहुल को लग रहा था कि उसका अंत नजदीक है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद साया उसे माफ कर सकता है। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए अर्जुन से कहा, मुझे माफ कर दे अर्जुन। मैं जानता हूं मैंने तुझे मरने दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे बता, मैं तुझे शांति कैसे दूं? अर्जुन का साया झिटका। उसकी आकृति अब राहुल के चारों ओर घूमने लगी। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उसकी आवाज गूंज उठी, क्या तू वाकई पछता रहा है राहुल? क्या तू अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करेगा? राहुल ने तुरंत हामी भरी, हाँ, मैं सब कुछ बदल दूंगा। मुझे बस एक मौका दे प्लीज। साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसकी आवाज अब गंभीर और शांत थी। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन याद रख, यह मौका तुझे एक बार मिला है। अगर तूने इसे गवाया तो फिर मैं वापस आऊंगा और तब कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, कमरे की ठंड अचानक खत्म हो गई। राहुल घबराया हुआ खड़ा हुआ और देखा कि साया गायब हो चुका था। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राहुल को सब कुछ साफ समझ आ चुका था। उसने तुरंत अपने पिछले बर्ताव पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसके स्वार्थ और लालच ने न सिर्फ अर्जुन को धोखा दिया था, बल्कि उसकी जिंदगी को भी निरर्थक बना दिया था। अगली सुबह राहुल ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अर्जुन के परिवार से माफी मांगी और उनकी हर संभव मदद शुरू की। अपने ऑफिस में उसने जरूरतमंद कर्मचारियों की मदद की, उनकी समस्याओं को सुना और हल किया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। हालांकि वह अब भी कभी कभी डरावनी आवाज या साय जैसा कुछ महसूस करता, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने अपने कर्म सही रखे तो उसे डरने की जरूरत नहीं। यह कहानी राहुल के बदलाव और आत्मशुद्धि की थी। उसने जाना कि आत्मा की शांति पाने के लिए अपने पापों को स्वीकार करना और दूसरों की मदद करना सबसे जरूरी है। समाप्त। कुछ महीने बीत गए। राहुल ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश की। वह हर दिन समाज के जरूरतमंदों की मदद करता और खुद को अर्जुन के विश्वासघात का प्रायश्चित करने में लगा देता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अपने भय से मुक्त हो रहा है। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। बारिश हो रही थी और राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। उसने खिड़की पर हल्की सी दस्तक की आवाज सुनी। उसने चौंक कर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद बारिश की आवाज थी। वह किताब में वापस खो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूते हुए गुजरी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किताब बंद की और उठकर खिड़की के पास गया। खिड़की अब भी बंद थी, लेकिन उसके बालकनी से एक धीमी आवाज आई, राहुल। राहुल कांपते हुए पीछे हटा। यह वही आवाज थी, अर्जुन की। लेकिन मैंने तो अपने पापों का प्रायश्चित किया है, मुझे अब क्यों बुला रहा है? वह बुदबुदाया। वह डरते डरते बालकनी के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो बाहर अंधेरा था, पर अंधेरे के बीच उसे वही साया दिखा। लेकिन इस बार साया शांत था। उसने कहा, तूने अच्छा किया राहुल। तूने अपनी गलती मानी और दूसरों की मदद की, लेकिन मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। मेरा कुछ अधूरा काम था जिसे पूरा करने में मुझे तेरी मदद चाहिए। कौन सा काम अर्जुन? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मेरा परिवार, मेरी बहन का भविष्य खतरे में है। उसे मेरी मौत के बारे में कभी सच्चाई नहीं पता चली। उसे तू सच बताकर उसकी मदद कर सकता है। मेरे परिवार को मुझ पर करने का मैं शांति पा सकूंगा। यह कहकर साया गायब हो गया। राहुल के भीतर एक नया जुनून जाग उठा। उसने अगले दिन अर्जुन की बहन निशा से मिलने का फैसला किया। जब वह निशा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक बड़ी समस्या में थी। उसके पिता की देनदारियां खत्म नहीं हो रही थी और घर बिकने की कगार पर था। निशा को अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर निशा से अर्जुन की मौत की सच्चाई बताई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने राहुल को माफ कर दिया। अगर मेरे भाई ने तुझे माफ किया तो मैं भी कर सकती हूँ, उसने कहा। इसके बाद राहुल ने हर तरह से निशा और उसके परिवार की मदद की।
उसने उनके कर्जे चुकाए, निशा की पढ़ाई का इंतजाम किया और उसे आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। कुछ महीनों बाद निशा डॉक्टर बन गई। उसके परिवार की हालत सुधर गई और एक रात राहुल को अपनी खिड़की पर हल्की रोशनी महसूस हुई। यह अर्जुन का साया था, लेकिन इस बार वह हल्के और शांत रूप में दिखा। धन्यवाद, तूने मेरा अधूरा काम पूरा कर दिया। अब मैं मुक्त हूं। राहुल ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अर्जुन की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और राहुल ने अपने जीवन को एक नई रोशनी में जीना सीखा। ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।